नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पे। दोस्तों मैं हूं पीयूष द्विवेदी, एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यूपीपीसीएल TG2 के लिए कंप्यूटर नॉलेज का। आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में है, क्योंकि इससे कम से कम आप तक मिला के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सिर्फ एक ही सत्र में। समझ रहे हैं दोस्तों, एक ही सत्र में अगर 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके केवल एक एग्जाम पेपर में 2 से 3 नंबर आपका कंफर्म है इसमें। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। चलिए बात करते हैं इन पर। बात करते हैं कि सबसे पहले ये नेटवर्क होते क्या हैं। जब किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम एक नेटवर्क कहते हैं। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो किसी कंप्यूटर को 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का जोड़ना ही नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर आपस में डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक नेटवर्क को वायर तथा वायरलेस दोनों तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है। दुनिया में कंप्यूटर्स को जोड़ने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि एक किसी भी कोने से दुनिया के हर कोने तक डिवाइस को एक दूसरे के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है वाईफाई के थ्रू। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क के प्रकार पर अगर हम बात करते हैं तो इसके मुख्य 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से 4 बहुत ज़रूरी होते हैं और एक जो है लास्ट वाला, ये आपका जो हैन है, होम एरिया नेटवर्क, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताऊँगा। पहला है आपका लैन, मैन, वैन, पैन और हैन। सबसे पहले बात करते हैं लैन पर। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले भैया ये चित्र देख लो आप लोग। चित्र में आपको क्या समझ में आ रहा है ये कमेंट करो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल आपको क्या समझना है, क्या जानना है इसके अंदर। दोस्तों यहाँ एक बादल सा दिख रहा होगा आपको, ये बादल आपका मेन कनेक्टर है और ये सभी कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन एक नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल बहुत छोटे एरिया के कंप्यूटर्स या डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, इन सब जगहों पर। ठीक है, इस तरह के नेटवर्क को आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में देख सकते हैं और दूसरे नेटवर्क की तुलना में लैन को क्रिएट करना बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि बहुत आसान होता है दोस्तों। और इसमें डेटा का ट्रांसमिशन एक ही तरफ से हो सकता है, कई तरफ से नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, लैन का इस्तेमाल डेटा को शेयर करने, डेटा को स्टोर करने तथा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। लैन को बनाने के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लैन जानते ही आप बहुत कम एरिया के लिए होता है। ठीक है, लैन में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हब, स्विच, नेटवर्क एडाप्टर, राउटर और इथरनेट केबल का प्रयोग होता है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत पास होता है इसलिए बहुत ज़्यादा होती है। चलिए बात करते हैं मैन पर। मैन है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये फोटो आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। एक बादल किसी आपके ऑफिस को जोड़ रहा है, इसी आपके बिल्डिंग को जोड़ रहा है, 2 बिल्डिंगों को, और एक आपके घर को जोड़ रहा है। ये क्या है, ये मर्ज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मैन का एरिया लैन से बड़ा होता है, परंतु वैन से छोटा होता है। वैन आगे की हम बात करेंगे दोस्तों, ये मारुति वैन नहीं है, ये वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन नेटवर्क लैन की तरह ही होता है, परंतु मैन से बड़ा होता है। मैन का एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। मैन वह नेटवर्क होता है जो शहर के बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपके घर में ही, ऑफिस में ही, या किसी एक जगह पर। आपके किसी एक पर्टिकुलर शहर, गांव, कस्बा, इलाका, इन सब के नेटवर्क को या कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मैन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वैन की हम बात करते हैं। वैन की बात करते हैं तो वैन का आप देख लीजिए फोटो पहले। वैन क्या बोल रहा है, कहने का मतलब वैन का है कि वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कई छोटे लाइन को आपस में जोड़ सकता है। ठीक है, कई छोटे लाइन को आपस में जोड़ सकता है या मैन को भी जोड़ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इन्होंने सिर्फ लाइन बताया है, मैं बता रहा हूँ आपकी, ये मैन को भी जोड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट कर सकता है वैन। चलिए आगे हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर। वाइड एरिया नेटवर्क, इसका नेटवर्क क्या होता है कि ये दुनिया का हर कंप्यूटर को डिवाइस को आपस में जोड़ता है। इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि यह नेटवर्क स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री एंड कंटिन्यू कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है इसका, वैन का सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके TG2 एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं अगर वहाँ नेटवर्क आपका है तो, क्योंकि भैया शहर में तो आजकल हर कोई लगा हुआ है यहाँ, लेकिन गांव में कोई जल्दी
नेटवर्क के बारे में नहीं पूछ पा रहा है। ठीक है, दुनिया की सारी फैसिलिटी गांव में मिल जा रहा है, लेकिन टेलीकॉम वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको देने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक एक कंट्री को दूसरे कंट्री से नेटवर्क से जोड़ने के लिए नेटवर्क को यूज़ किया जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। ये तो पहले बता चुका हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बड़े एरिया को कवर करता है, सबसे बड़े एरिया को। ये भी तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन, ये दो प्रकार के होते हैं वैन। ठीक है, वैन नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले ज़्यादातर कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इसके अलावा इसको मेंटेन रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो कंपनियां नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं उनको हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मत पूछना कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन है, NSP। ठीक है, इस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए स्लो होती है। ठीक है, इस नेटवर्क को चलाने के लिए सोनेट, फ्रेम रिले और ATM आदि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, वैन एरिया नेटवर्क लैन और मैन से काफ़ी बड़ा होता है, बताने की क्या जरूरत है, तो सभी को पता है। वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट के क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैन पर। पैन है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन की हम बात करते हैं कि क्या दिखा रहा है दोस्तों। कोई एक कंप्यूटर किसी कंप्यूटर से जुड़ जाए, कंप्यूटर एक फ़ोन से जुड़ जाए, कंप्यूटर एक हेडअप्टर से हेडफोन से जुड़ जाए, या किसी पेजर से जुड़ जाए, या किसी आपके प्रिंटर से जुड़ जाए, या माउस से जुड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि ये छोटी मोटी वाईफाई कनेक्टिविटी से होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ लीजिए ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। शेयरिट वगैरह ये सब जो है, ये सब पैन एरिया नेटवर्क के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पहले से ही डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है। इस नेटवर्क की रेंज काफ़ी ज़्यादा छोटी, बहुत छोटी होती है। बहुत ज़्यादा छोटी लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल छोटी होती है। इसकी बहुत छोटी होती है। नेटवर्क को केवल एक ही पर्सन द्वारा यूज़ किया जा सकता है। इसकी रेंज 10 मीटर तक ही होती है, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। पैन के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पर्सनल, इसीलिए इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यह नेटवर्क कुछ ही डिवाइस को अलाउ करता है, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और हेडफोन्स वगैरह, इन सबको। ठीक है, जैसा आपने पहले देख लिया। ठीक है, इस नेटवर्क की खोज थॉमस जिमरमैन ने की थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए कि इस नेटवर्क यानी कि पैन की खोज किसने की थी? थॉमस जिमरमैन ने की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे उल्टा कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको भी ध्यान हो जाए कि हाँ, थॉमस जिमरमैन ने की थी। ठीक है, बात करते हैं होम एरिया नेटवर्क। यार होम एरिया नेटवर्क क्या है ना, ये आपके द्वारा आप अपने घर में बैठ के कोई भी नेटवर्क बनाते हो तो उसको बोलते हैं होम एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये होम एरिया नेटवर्क के उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सबसे अच्छा उदाहरण आपका मिलेगा, ये आपका जो पर्सनल हॉटस्पॉट है, ये आपका होम एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके अलावा जो आप घर में वाईफाई लगाते हो, ये भी आपका होम एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी होती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो तो कमेंट करिए दोस्तों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टोपोलॉजी पर के ऊपर है वीडियो, और वो भी मैं कल तक आपको अपलोड कर दूंगा, या अगर आपको चाह हो तो मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद हम लगातार 2-3 चैप्टर और लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।